भैया है डॉक्टर होम्योपैथी के महान विशेषज्ञ ग्वालियर के डॉक्टर राजेश गुप्ता, एक जाना पहचाना नाम केवल ग्वालियर नहीं बल्कि आसपास के अंचल में, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब कहाँ तक सेवाएं और धावा बोलते हो आप? देखिए, सेवाओं की यदि हम बात करें तो मैंने जो अपनी चिकित्सा की जो शुरुआत की थी वो बहुत छोटी सी जगह से शुरुआत की थी। मुरैना तहसील, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में जोरा करके एक छोटी सी तहसील है। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे मन में ये था, जब मैं अपनी डिग्री करके फिर मैं डॉक्टर पारिक साहब के साथ मैंने काम किया वहाँ, काफी 4-5 साल में रहा। डिग्री कब कर ली थी? डिग्री मेरी 95 का मेरा बैच है, मतलब पास आउट। कौन सा? ये वसुंधरा राजे मेडिकल कॉलेज से मैंने पास आउट किया था। क्या आपने ये सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? हाँ, मैंने बिल्कुल सोच लिया था, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक्चुअली मेरे में डॉक्टर बनने का ख्याल क्यों आया। मैं छोटा था, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था मैं, तो मैं जहाँ जोरा का रहने वाला हूँ, तो वहाँ हमारे घर में मेडिकल हुआ करता था। अच्छा। तो मैं मेडिकल में बैठता था तो मैं देखता था कि डॉक्टरों की लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब डॉक्टर जब वहां से निकलते थे हमारे से कई बार मिलने क्लिनिक, मतलब उस पर भी आते थे मेडिकल पे, तो एक मतलब लगता था कि बढ़िया टाई सूट में, और मतलब एक बहुत बढ़िया अच्छी लाइफ है, साफ सुथरा चेहरा और मतलब नीट एंड क्लीन। तो कहीं ना कहीं मुझे, मेरे भी मन में ये ख्याल आता है यार क्यों ना अपन भी डॉक्टर बने। तो मैं पता है क्या करता रहता था, जैसे डॉक्टर का पर्चा आता था तो मैं अपना एक ऐसी सादा कागज लिया करता था और उसमें बैठे बैठे प्रिस्क्रिप्शन बनाया करता था, बैठे बैठे साइन करके, और फिर पढ़ के फेंकता था। तो वहां से मेरे को लगन लगी, तो मैंने कहा यार अब तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरा फिर क्या है कि जो चिकित्सा का जो पेशा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पेशा है कि इससे हमारी रोजी रोटी तो चलती है, लेकिन हमें लोगों की दुआएं बहुत मिलती हैं। एक परोपकार का काम होता है। हम जो भी लोग बीमार हैं, परेशान होके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक चिकित्सा के माध्यम से उनका एक सेवा का अवसर भी मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल ये सेवा के अवसर की बात कर रहे हो, तो ज्यादातर लोग तो अब केवल ये मान के चले पैसा चाहिए उनको। तो देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ। आज की डेट में जो चिकित्सा जो व्यवसाय है वो बेसिकली क्या हुआ, अब व्यवसायियों के हाथ में चला गया। अच्छा। हाँ, यदि आप देखिए शहर के सारे हॉस्पिटल्स अगर आप एक तरफ से काउंटिंग करें तो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो चिकित्सक खुद के हैं या उनका खुद का पैसा है उससे उन्होंने बनाए हैं मेहनत करके। और अगर कुछ चिकित्सक ने अपनी मेहनत से बनाए हैं, अपने पैसे से बनाए हैं, तो वो कभी शोषण किसी का कर ही नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बात करेंगे, परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे भ्रमित होते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, जिस हिसाब से सोचते हैं परसेंटेज इतना आ जाए, ये आ जाए, तो क्या उस ऐसा उनको सोचना चाहिए अगर मान लो नहीं आ पाया परसेंटेज, तो क्या उनको हताश निराश होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हताश और निराश नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसे बच्चों के लिए संदेश देना चाहता हूँ, देखिए हम जिंदगी में अगर कुछ भी काम करना चाहते हैं, अगर जिंदगी में हम सक्सेस चाहते हैं, तो हमें उसके लिए स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, स्ट्रेस 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। तो यदि हम, जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव स्ट्रेस को लेकर साथ चलते हैं, नेगेटिविटी के साथ काम करते हैं। लेकिन यदि हमें किसी अच्छी परीक्षा में पास होना है, किसी IAS IPS की परीक्षा में पास होना है, तो यदि हम कहें आप स्ट्रेस मत लो, तो यदि हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हम कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। मतलब स्ट्रेस भी 2 प्रकार का होगा। हाँ, तो उसको हमको पॉजिटिव स्ट्रेस में लेना है, कभी नेगेटिव स्ट्रेस में लेना ही नहीं है। तो आपके साथ भी कोई पॉजिटिव मतलब वो नेगेटिव स्ट्रेस आया कभी? नहीं, मैंने कभी नेगेटिव स्ट्रेस लिया ही नहीं। शुरू से बिंदास? मैं तो हमेशा बिंदास रहा हूँ और आज भी बिंदास हूँ। मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा कि सक्सेस के पीछे दौड़ो, कभी उससे पीछे मत हटो आप। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं अपनी जिंदगी में, अपने साथ के लोगों के उदाहरण देखे हैं कि उन्होंने यदि मन में ठान लिया था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, MBBS की डिग्री प्राप्त करनी है, तो मैंने उनको देखा वो 6 साल तक लगातार निरंतर प्रयास करते रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अल्टीमेटली वो सक्सेस हुए। इसी तरीके से IAS IPS की परीक्षा में भी अपन अगर हिम्मत हार जाएंगे तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं अपन उसको पॉजिटिव वे में लेके और स्ट्रेस नेगेटिव ना लेते हुए, और अपन अपना एक जिंदगी का एक लाइन बनाए, एक एम बनाए, अपना एक गोल बनाए। यदि आपने गोल बना लिया कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। अभी आपने देखा होगा 4-5 महीने से लगातार चिकनगुनिया नाम की एक बीमारी जिसने लोगों को बड़ा ही परेशान किया, बड़ा ही पीड़ित किया। तो उस चिकनगुनिया में जनरली क्या होता है कि वो वायरल इन्फेक्शन है, उसमें जोड़ों में दर्द आ जाता है लोगों को, और उसके साथ साथ बुखार की शिकायत भी होती है। तो ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि होम्योपैथी में चिकनगुनिया के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है, रोकथाम की भी दवाई है, और यदि किसी को परेशानी हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत ही कारगर दवाई है। और जो चिकनगुनिया का जो दर्द कभी लंबे समय तक लोगों को नहीं जाता है,
वो एक तरह से घटिया बाय में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जोड़ों में दर्द निरंतर बना रहता है। लेकिन मैंने देखा कि होम्योपैथी दवाई से पूरी तरह उसमें आराम आ जाता है। तो होम्योपैथी दवाई हर तरीके की बीमारियों में कारगर है, वायरल इन्फेक्शन में बहुत कारगर है। जैसे अपन बात करें कोरोना के टाइम पे, बहुत अच्छी रिसर्च कोरोना के टाइम पे देखने को मिली कि जिन लोगों ने होम्योपैथिक दवाई को एज ए प्रिवेंशन के रूप में उपयोग किया, कई बड़े बड़े संस्थानों ने, कई बड़े बड़े कॉलेजों ने, बहुत बड़े बड़े संस्थानों ने इसका उपयोग किया। काफी जैसे 2,000 5,000 लोग जहाँ काम कर रहे थे, तो जिन्होंने इसका उपयोग कर लिया था वहां देखने को ये मिला कि वहां कोरोना का परसेंटेज बहुत शून्य था, काफी ना के बराबर देखने को मिला। और जिन लोगों ने नॉर्मली इस दवा का उपयोग नहीं कर पाया, चाहे उसका कारण जो भी रहा, तो वहां पता पड़ा कि कोरोना का परसेंटेज ज्यादा ज्यादा। जैसे आपने कहा एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, तो मैं इसमें तो यही कहना चाहूंगा कि सारी पैथियां एक समान हैं और सबकी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं, सबकी अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान भी हैं। सब पैथियों में सब कुछ है, उनकी एक पॉजिटिविटी भी रहती है, नेगेटिविटी भी रहती है। कोई पैथी किसी से कम नहीं है, सबका अपना अपना एक सिस्टम है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आपने पूछा कोई विशेष बीमारी कैसी है, तो जैसे एक बीमारी है जिसका नाम है गैंग्रीन, बर्जर डिसीज। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो लोग सतत धूम्रपान जो करते हैं, जिनको मतलब लत पड़ जाती है, दिन में 20-20 25-25 सिगरेट या बीड़ी के माध्यम से जो पीते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि फाइब्रिनोजन एक फैक्टर होता है, उसकी कमी आ जाती है। और जो हमारी खून को संचालित करने वाली जो वाहिनियां हैं उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, और उस क्लॉटिंग की वजह से उनका पैर का सबसे पहले पैर का जो नाखून है, मतलब जो अंगूठा है, उसके नाखून से शुरुआत होती है, उसके पैर से शुरू होती है, और उसमें पहले घाव बनना शुरू होता है, गैंग्रीन। और धीरे धीरे करके वो घाव बढ़ता चला जाता है, दूसरी उंगलियों में फैलता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो पैर में भी फैलता चला जाता है, पैर काला पड़ जाता है। तो उस बीमारी में यदि हम बात करें तो उसमें एक ही माध्यम जो है सर्जरी, मतलब जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में केवल सर्जरी है, जिससे कि अपन काट के पैर को निकाल देते हैं। लेकिन उसमें अक्सर देखने को ये मिला कि एक बार पैर काट दिया, उसके बाद में थोड़े दिन पेशेंट ठीक रहता है, चूंकि लेकिन उसका तो वाहिनियों के अंदर ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज तो ठीक हुआ ही नहीं ना। तो फिर दोबारा से पेशेंट को परेशानी आती है। अंततः क्या होता है, उसको संपूर्ण पैर उसका ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, तो वो एक अपाहिज होने की स्थिति बन जाती है। उससे पेशेंट मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरीके से परेशान हो जाता है। क्या होम्योपैथ क्या कहती है उसमें? तो इसमें मेरी बहुत अच्छी रिसर्च है, काफी एविडेंस वाले मेरे पास केसेस हैं। मैं बाहर भी जाता हूँ, आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ, तो उसके ऊपर मैं कई बार पेपर प्रेजेंट कर चुका हूँ, और बाकायदा मेरे पास सारे पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री, एविडेंस मेरे पास है। तो होम्योपैथी में मैंने ये अनुभव किया कि ऐसे 100% में बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन 60 और 70% केसेस में मैंने देखा जहां मतलब पूरी तरीके से पैर काटने की स्थिति बन गई थी। अच्छा। वहां मैंने उनका इलाज किया, होम्योपैथी दवाइयों से उनको ट्रीट किया, और वो पूर्ण रूप से आज की डेट में पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हैं, अपना एक नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं। अपना जो भी उनकी परेशानियां थी, जिसकी वजह से वो दुकान नहीं जा पाते थे या अपना काम नहीं कर पा रहे थे, आज पूरी तरीके से अपना काम कर रहे हैं और अपना जीवन यापन चला रहे हैं, आर्थिक रूप से भी मतलब मजबूत हो। अच्छा दोस्तों, समझ गए आप, सारे गुण आपके पास में है, बस बताया जाता है कि आपके अंदर सारे गुण हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता ने इनको जैसे बताया, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जीवन में आनंदित करेंगी, बशर्ते स्ट्रेस ना लें। जीवन में स्ट्रेस भी जैसे अच्छी परिभाषा दी, 2 प्रकार के स्ट्रेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तय आपको करना है, जीना आपको है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हम तो आपसे यही कामना करेंगे और यही आपके लिए दुआएं करेंगे। परीक्षा दीजिए, मस्ती से जिंदगी को जीजिए। धन्यवाद।